मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ आज विपक्षी नेताओं पर हमला किया बल्कि संभल हिंसा पर उन्होंने सख्त ऑर्डर भी दे दिया है। उनका ये कहना है कि जितने वहां पर नुकसान हुआ है उस सब की वसूली भी उपद्रवियों से ही की जाएगी। योगी आदित्यनाथ अपने प्रशासन में भी एक सख्त लाइन लेकर चलते हैं। इससे पहले भी कई जगहों पर जहां जहां उपद्रवियों ने दंगा के बाद सामाजिक जो अलग अलग जगह है वहां पर कोई नुकसान पहुंचाया या फिर जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, उन सबको नुकसान पहुंचाया, उन्होंने कहा कि वसूली उपद्रवियों से होगी। अब उन्होंने ऐसा ही सख्त ऑर्डर संभल हिंसा को लेकर भी दे दिया है। वहीं अखिलेश यादव उनको उल्टा ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री साहब अगर डीएनए टेस्ट ही करना चाहते हैं तो अपना भी करवा लें, मैं भी करवा। योगी ने बताया डीएनए तो अखिलेश बोले चेक करा लो। संभल हिंसा पर सीएम योगी और समाजवादी पार्टी में आर पार। योगी बोले उपद्रवियों से वसूली करेंगे, एसपी बोली अधिकारियों से करो। उपचुनाव की लड़ाई, संभल पर चढ़ाई, सियासत खूब गरमाई। संभल हिंसा पर शुरू हुई सियासत कहां तक जाएगी? संभल में हुई हिंसा के बाद विपक्ष संभल जाने की रट लगा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो यूपी के अपने 5 सांसदों के साथ संभल जाने के लिए निकल भी पड़ते हैं। लेकिन यूपी पुलिस और प्रशासन उन्हें संभल तो क्या, दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से भी आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे ही संभल को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिद पकड़ी तो तुरंत सीएम योगी ने भी संभल हिंसा पर ऑर्डर निकाल दिए। ऑर्डर वसूली के, ऑर्डर हिंसा में हुई तोड़फोड़, आगजनी में हुए नुकसान की रकम उपद्रवियों से ही वसूलने के। सीएम योगी ने ये ऑर्डर देते ही विपक्ष को ये भी बताया कि संभल हिंसा में कैसे हिंदू विरोधी डीएनए काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही सीएम योगी ने डीएनए की बात कही, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी साइंस, बायोलॉजी से लेकर अपने और मुख्यमंत्री के डीएनए चेक कराने की चुनौती दे दी। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आज के समाजवादियों को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही जो संपत्ति और संतति के मोह से मुक्त रहे। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर इनकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई बिन पानी के मछली तड़पती है, वही स्थिति इन लोगों की हो जाती है। उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे लेकिन लोहिया के एक ही आदर्श को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे। अब सीएम योगी के डीएनए वाले बयान और संभल हिंसा में उपद्रवियों से वसूली वाले ऑर्डर पर सियासत धुआंधार और आर पार हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले तो वसूली संभल में हिंसा भड़काने वाले अधिकारियों से कीजिए, तो यूपी सरकार कह रही है कि वसूली तो ऐसी की जाएगी कि उपद्रवियों की पीढ़ियां याद रखेंगी। जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रेट है तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं।
लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो भी इन दंगों में दोषी होगा, जिम्मेदार होगा, कठोर कार्रवाई भी होगी और जो भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान करेंगे उसकी भरपाई भी उनसे कराने का काम करेंगे। एक मैसेज दिया है कि जो सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे उन्हीं से होगी और प्लस उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे। पोस्टर भी लगेंगे, वसूली भी होगी और इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि खुद तो जीवन भर दोबारा कभी इस तरह के अपराध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि इस तरह का दुस्साहस मत करना। देखिए, सबसे पहले वसूली अगर किसी से हो तो अधिकारियों से होनी चाहिए और जैसा अभी हमें मालूम पड़ा है, योगी जी ने कहा है कि उनके पोस्टर लगेंगे, तो मैं मानती हूँ सबसे पहले अधिकारी जिन्होंने ये उनको ट्रेनिंग मिलती हुई पहले से है कि उन्हें भीड़ को कैसे रोकना है, कैसे एक व्यवस्था बनानी है, उसके बावजूद जिस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पर सारे नियम कानून को तोड़कर सीधी सीधी गोली लोगों पर चलाई है, सबसे पहले उनके पोस्टर लगे, उन पे कार्रवाई और उनसे वसूल। संभल हिंसा पर विपक्ष वाले योगी सरकार और पुलिस प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि सीएम योगी अपराधियों को छोड़ते नहीं हैं। कब कार्रवाई करेंगे उन अधिकारियों पे, पुलिस के, उन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों जिनकी लापरवाही से सब चीजें हुई हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है, हालात खराब हुए हैं, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। अगर ये बात मुसलमानों को डराने के लिए की जा रही है तो मैं फिर ये कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री से कि उनको याद रखना चाहिए कि जनता ने उनको ताकत दी है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए दी है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। अपराधी को कोई छोड़ता है क्या? और वो योगी जी छोड़ेंगे? अपराधी को तो निभाए आप कैसे? समाज को कैसे डरा सकते हैं आप? समाज को आप डरा नहीं सकते। माँ बहन बेटी समाज को डराने वाला वक्त गया। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अलग था। और तो सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। संभल पर सियासी बवाल और बवंडर अब इस कदर बढ़ चुका है कि न तो समाजवादी पार्टी पीछे हटने को तैयार है और न ही सीएम योगी झुकने को तैयार हैं। आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया था। उन्होंने सीधे कहा था कि ये जो खुदाई कराई जा रही है इससे प्रदेश का सौहार्द खो देगा और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लगातार विपक्ष का ये आरोप है कि वो समाज में सौहार्द को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कहा कि हम समाज के दुश्मनों की सोच पर प्रहार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ की पूरी लाइन है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि जो देश के अंदर की सियासत है उसका बांग्लादेश कनेक्शन कैसे निकल गया, कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष को ही समाज में जाति के आधार पर लोगों को बांटने की वजह से कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम योगी का बड़ा ऑर्डर आ गया। नहीं बचेगा संभल हिंसा का कोई दंगाई। दंगाई पर होगी बहुत बड़ी कार्रवाई। संभल में कुछ बड़ा होने वाला है। संभल में हिंसा हुई। संभल में दंगाइयों ने मेड इन पाकिस्तान गोलियों का इस्तेमाल किया। अब संभल हिंसा में शामिल एक एक दंगाई की पूरी क्राइम फाइल तैयार हो चुकी है। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी ने दंगाइयों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन का सीधा ऑर्डर जारी कर दिया है। सीएम योगी ने अहम बैठक में बड़े अफसरों को संभल के दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपने आदेश में कहा है कि जिन उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाएं और बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। सीएम योगी ने मीटिंग में ये भी कहा कि संभल का एक भी दंगाई बचना नहीं चाहिए।
हम रहते वो चाहे वो सम्मल दंगा हो या कोई दंगा हो, कोई भी जो भी इन दंगों में दोषी होगा, जिम्मेदार होगा, कठोर कार्रवाई भी होगी और जो भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान करेंगे उसकी भरपाई भी उनसे कराने का काम करेंगे। एक मैसेज दिया है कि जो सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे उन्हीं से होगी और प्लस उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे। पोस्टर भी लगेंगे, वसूली भी होगी और इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि खुद तो जीवन भर दोबारा कभी इस तरह के अपराध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि इस तरह का दुस्साहस मत करना। हिंसा के बाद से ही दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। अब योगी के ऑर्डर के बाद संभल पुलिस ने दंगाइयों के लिए एक पैगाम जारी किया है। पैगाम यही है, दंगाई अगर खुद सरेंडर करते हैं तो फायदे में रहेंगे। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि उन लोगों को पता है जिन लोगों ने इस घटना में पार्टिसिपेट किया है, सबके फुटेज हमारे पास हैं, तो बेहतर यह है कि बजाय कि पुलिस को इतनी मेहनत करनी पड़े, आप स्वयं थाने पे आके बता दें कि मेरे द्वारा ये घटना कारित की गई थी और भविष्य में मैं इस तरीके की घटना नहीं कारित करूंगा। तो कम से कम आके बताएं अपनी बात और पुलिस एविडेंस के आधार पे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित। अब तक 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 84 दंगाइयों की नाम समेत पहचान हो चुकी है। 400 से ज्यादा दंगाइयों की तस्वीरें पुलिस के पास हैं। दंगाइयों से 1 करोड़ की वसूली की जानी है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ है, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के भी कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो बिल्कुल उन्हीं उपद्रवियों से की जानी है। उन सभी उपद्रवियों का आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जिनके द्वारा ये तोड़ा गया है, कुछ लोग जेल गए हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। और जब एक बार पूरे मामले का चार्जशीट के आसपास जब रेडी हो जाएगा तब इसमें कार्रवाई करेंगे। संभल पर हो रही सियासत एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जांच कहां पर पहुंची है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अगर वहां पर मिले बुलेट्स पाकिस्तान में बने हुए हैं तो ऐसे में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत रचा हुआ हिंसा का एक पूरा प्लॉट था। आइए आपको दिखाते हैं जांच की दिशा किस तरफ बढ़ रही है और ये पाक कनेक्शन आखिर क्या है और कितना खतरनाक है। क्या संभल हिंसा में होगी एनआईए की एंट्री? मेड इन पाकिस्तान कारतूस का सच क्या है? क्या हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन है? संभल हिंसा में पाकिस्तानी गोली। शुरुआती जांच में पुलिस को मौके वारदात से पाकिस्तान में बनी गोली का खोखा मिला है। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को पाकिस्तान मेड 9mm के 2 मिसफायर और 1 खोखा मिला है। चौंकाने वाली बात है कि संभल में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोली का इस्तेमाल किया गया। सवाल यही है कि संभल में पाकिस्तानी साजिश का सच क्या है? दबी हुई कुछ ऐसे जो खोखे हैं मिले हैं, उसमें एक खोखा है जिसपे POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो भी लिखा है। एक खोखा है उस पर FN या NF स्टार करके इस तरीके का लिखा है। ये दोनों 9mm डायमीटर के हैं और उसके अलावा वहाँ से 2 12 बोर के और 2 32 बोर के खोखे भी नाली से मिले हैं और ज़मीन से भी HHMD के माध्यम से मिले हैं। तो ये थोड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं पुलिस के लिए भी और इसको हम सीरियसली इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और अन्य एजेंसीज़ की भी मदद लेंगे कि ये जो इस तरह के कार्ट्रिजेज हैं ये कहाँ पे और किस तरीके के लोग प्रयोग में लाते हैं और यहाँ पे किस तरीके से ये पहुँचे हैं। सबकी पूरी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर और NIA हैं उनकी भी मदद ली जाएगी कि इट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर। तो हेडक्वार्टर के माध्यम से हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी गोली का सच जानने के लिए NIA की मदद ली जाएगी ताकि पता चल सके कि गोली कहां से आई। बड़ी बात यह है कि NIA टेरर लिंक के कई मामलों की जांच संभल में कर रही है। संभल से पहले भी आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को शक है कि संभल में हुई हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा है, लेकिन हिंसा का पाकिस्तानी साजिश से कनेक्शन है या नहीं,
अभी जांच का विषय है। दरअसल संभल के मोहल्ला कोट गरबी स्थित टंकी रोड पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। उसी इलाके से एसआईटी ने कुछ मिस फायर गोलियां और कुछ फायर किए गए कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। इसी कड़ी में आज भी जांच टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ और कारतूस के खोखे मिले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए इस वक्त जो है जो पुलिस का सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त यहाँ पर जो चल रहा है। दिल्ली दरवाजे के आसपास का वो इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ से हिंसा वाले दिन भीड़ इसी तरफ से जामा मस्जिद की तरफ गई थी। लेकिन अभी यहाँ पर जो खुफिया विभाग की जो टीम है वो मेटल डिटेक्टर से जो है डिटेक्ट करने की जो कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन जो है यहाँ पर क्या किस तरीके से जो चीज़ें थी। यहाँ हालांकि यहाँ पर जो है कुछ जो कारतूस है वो यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर मिले हैं, कुछ कारतूस के खोखे हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एडिशनल एसपी खुफिया विभाग की टीमों के साथ पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल करा रहे हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तो देखिए यही वो जगह है। देखिए यहाँ पर इस वक्त आप देखेंगे तो देखिए वो कारतूस का खोखा यहाँ पर इस वक्त यहाँ पड़ा हुआ है, जिसको वाइड घेरे के अंदर जो है किया गया है। चारों तरफ से जो हाईलाइट किया गया है इस पूरे खोखे को। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तो देखिए 2 खोखे ये इस वक्त यहाँ पर जो है बरामद हुए हैं।